क्या बताया बेटा? एब्रेक्शन थेरेपी। मूवी दिखाओ तुम्हें। एब्रेक्शन थेरेपी, मैंने क्या बोला बेटा? उसको मेडिसिन दी जाएगी और मेडिसिन देने के बाद बेटा उसे जो भी चीजें होंगी वो बाहर निकलवा ली जाएंगी। एक मैंने बोला हिप्नोसिस, क्या लिखवाया? एक लिखवाया ना बेटा, क्या लिखवाया है? हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मीन्स क्या होगा? हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज का मीन्स क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? जैसे कि सर कोई पर्सन है, सबसे पहले उसको रिलैक्स फील करवाना है। क्या फील करवाना है? रिलैक्स फील करवाना है। फिर उसे बेटा लगातार कोई ना कोई स्टिमुलेशन देते रहना है। क्या देते रहना है? स्टिमुलेशन देते रहना है। उससे बार बार पूछते रहना है, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर वो बताता रहेगा। फिर उसको सोने भी नहीं देना। कौन सी अवस्था में भी नहीं जाने देना है? सोने वाली अवस्था में भी नहीं जाने देना। जैसे कि मैं साकलिन को बेटा आराम से रिलैक्स बिठा दूं, जैसे कि चेयर के ऊपर साकलिन बैठा है और आराम से रिलैक्स बैठा रहेगा, इसको बोलेंगे अपनी आंखों को बंद कर ले और आराम से सोच। मैं इसे पूछूंगा कि उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन उसकी कॉल आई थी। फिर क्या हुआ? सर उसने बात करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? अरे सुन देख, हंस मत, बाद में हंस। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा। फिर क्या हुआ? साकलिन को भी थोड़ा मजा आने लगा, कोई मेरे से पूछ रहा है, मेरी अंदरूनी बातें। फिर साकलिन बोला, सर फिर मैंने उसे मनाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? सर वो नहीं मानी। ओ नहीं मानी। मैंने उसे किए हुए वादे याद दिलाने की कोशिश की सर। जो भी इसके साथ घटनाएं घटी हैं, इसने उनको बाहर निकालने की क्या की? कोशिश की। क्या की? कोशिश की। ये क्या होगा सर? हिप्नोसिस। बार बार अपन उसके बारे में पूछ रहे हैं, एक ही चीज के बारे में उसको टॉर्चर करे, स्टिमुलस देते, मोनोटोनमस स्टिमुलस उसको दे रहे हैं। कुछ समझ में आया? हिप्नोसिस। कौन सा नोसिस? इसके बाद आता है सर सुपरफिशियल। कौन आता है सर? सुपरफिशियल। या सर कुछ समझ में आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा? मजाक तो नहीं चल रहा ना? देखना बेटा, मजाक मानो या कुछ मानो, ये तो ऐसे ही याद होंगी थेरेपी एग्जाम्पल, नहीं तो फिर ऐसे बेटा पढ़ोगे क्या थेरेपी। नेक्स्ट वन है सुपरफिशियल। कौन सा फिशियल? या सरफेस। सर अपने को क्या करना है? विदाउट एनी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है, अनकॉन्शियस माइंड को टच नहीं करना है, केवल और केवल अपने को जो भी उसके अंदर एंजाइटी वगैरह है उनको ठीक करना है, बिना अनकॉन्शियस माइंड को छुए अपने को उस पर्सन को ठीक करना है। इसका मीन्स क्या होगा? सुपरफिशियल। क्या होगा? या सरफेस। किसके एग्जांपल थे बेटा? ये कौन सी थेरेपी थी? इंडिविजुअल थेरेपी। इंडिविजुअल थेरेपी के अंदर सबसे पहले अपन ने बात की साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के कितने स्टेप? 5। टोपोग्राफी ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल थ्योरी और ड्रीम स्टेट और ड्रीम। फिर अपन ने बात की एब्रेक्शन। एब्रेक्शन के बाद बात की हिप्नोसिस और हिप्नोसिस के बाद सुपरफिशियल या सरफेस। अब डालो बेटा एब्रेक्शन। कौन सा रिएक्शन? अब्रेक्शन। एग्जांपल लिख लेना। कौन सी मूवी? उरी। कौन सी उरी? उरी मूवी में कौन सा टेस्ट हुआ था? या मैं बताना चाहूं एक मूवी और थी नष्ट, कौन सी थी वो? मुंबई में हमला हुआ था, कौन था वो उसके अंदर? कसाब। कसाब था या वो क्या नाम था उसका? कसाब ही था क्या? हाँ, 26 नवंबर 2011 है ना? हाँ चलो, एक उसके अंदर भी ये टेस्ट हुआ था, नारकोटिक टेस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? नारकोटिक टेस्ट। लिखना पूरी मूवी, आप कसाब टेस्ट भी लिख सकते हैं। इट इज ए प्रोसेस by which the
repressed material by which the repressed material or thought or painful stimulus are brought that into the conscious mind, brought into the conscious mind. It is a process in which the repressed material, thought or painful stimuli are brought that into the conscious. समझे नहीं समझे? जो भी रिप्रेस्ड थॉट्स थी, पेनफुल स्टिमुलस था, मेमोरी वगैरह थी, उनको किस में लेके आना बेटा? कॉन्शियस माइंड में। कहां पर है सर वो? अनकॉन्शियस के अंदर बैठी हुई है। किसके अंदर बैठी हुई है? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब मैं तुमसे कुछ बात पूछने की कोशिश करूं कि तुम्हारे साथ 7 से 8 साल पहले क्या घटना घटी थी? तुम बता सकते हो क्या? नहीं। कुछ ही 7 से 8 साल पहले की कुछ घटना तुम्हें याद हो सकती है, 1 से 2 घटना तुम्हें याद हो सकती है कि हमने उस साल ऐसा कार्य किया था। लेकिन सर तुम्हें एक स्पेसिफिक पीरियड की वो बातें याद नहीं होंगी। लेकिन तुमसे अगर बेटा एब्रेक्शन या नार्कोटिक टेस्ट करवाया जाए तो तुम उन बातों को याद कर सकते हो, जो कि क्या हो चुकी है? अरे अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस्ड हो चुकी है, दब चुकी है। बाय द यूजिंग ऑफ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा, मेरे सामने ऐसे मुखड़ा बना रखा तुमने, मुंडा फाड़ रखा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? फिर इतना गंदा मुंह, गैस पास हो रही है तुम्हें? है क्या हुआ अभिषेक? ऐसा मुखड़ा क्यों बना रखा तुमने? तेरे को बड़ा पता है? चलो नेक्स्ट लिखना बेटा। बाय द यूजिंग ऑफ मेडिसिन सप्रेस द जैसे कि लिख लेना थायोपेंटेन सोडियम, क्या बोला बेटा मैंने? थायोपेंटेन। कैसी होती है थायोपेंटेन सोडियम? शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्रेट्स होती है ना। हाँ। लिख सकते हैं सर, किसके अंदर कर सकते हैं? पीटीएसडी के अंदर। किसके अंदर बेटा? कर सकते हैं नहीं कर सकते? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। सेकंड लिखना हिप्नोसिस। कौन सा नोसिस? हिप्नोसिस। It is word taken from word taken from hypnose, और हिप्नोज का मीन्स क्या होता है? स्लीप। हिप्नोज का मीन्स क्या होता है सर? स्लीप। क्वेश्चन पूछा भी जा सकते हैं किसके द्वारा दिया गया, तो लिख लेना इट इज गिवन बाय ब्रेड, BRAID, BRAID। अपरिचित मूवी देखी है? अपरिचित, अपरिचित मूवी देखी है? दिखा दी जाए? हाँ दिखाया था इसने। सेम एज कौन सी मूवी में होता है? अपरिचित मूवी में होता है हिप्नोसिस टेस्ट करके चलते हैं। किस किसी ने देखी है? बार 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 वही स्टिमुलस देते रहते हैं, एक ही चीज को उसके सामने पूछते रहते हैं। देखी नहीं क्या? चलो नहीं देखी तो मत देखिए, देखना भी मत, है ना। लिखना इन विच in which the patient is हाईली रिलैक्स स्टेज। कौन सी स्टेज में होगा? हाईली रिलैक्स स्टेज। द थेरेपिस्ट इज
नॉन जजमेंटल स्टेज, ए मोनोटोनस stimuli given by the therapist to the patient which is fixed and rhythmic, जो कि फिक्स्ड होगी, यही देनी है बार बार और इतने टाइम के अंदर देनी है। रिदमिक, it is an artificial induced stage in which the person become relaxed and highly suggestible। फिर लिखना इट इज अनकॉन्शियस अप्रोच। कहां से आती है बातें सारी? अनकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस अप्रोच। लिखना सर पेशेंट नींद वाली स्थिति में या अवस्था में रहता है और सारी की सारी अनकॉन्शियस माइंड वाली चीजों को, अनकॉन्शियस माइंड वाली चीजों को बाहर निकालता है। कौन कौन से केस के अंदर दे सकते हैं इसको? सर पीटीएसडी के अंदर दे सकते हैं, नहीं दे सकते? चाइल्ड डिसऑर्डर के अंदर भी, एक कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर लिख लेना। फिर कौन सा आता है? सरफेस या सपोर्टिव, सुपरफिशियल लिख लेना। बिना अनकॉन्शियस माइंड को, बिना अनकॉन्शियस माइंड को टच किए बिना अनकॉन्शियस माइंड को टच किए केवल कॉन्शियस माइंड के इमोशनल डिस्टरबेंस को दूर करना। इंग्लिश के अंदर लिखना चाहो तो लिख लेना रिलीव द इमोशनल डिस्टरबेंस विदाउट probing the past and changing personality। उसके पास्ट भूतकाल में जो हुआ, पीछे वाली घटना जो घटी है उसको नहीं छेड़ना है अपने को, और जो उसकी पर्सनैलिटी उसको चेंज करने की कोशिश है नहीं करनी।
स्पोर्टिव के अंदर क्या क्या आएंगे बेटा, सुपरफिशियल लिखा, सरफेस लिखा और स्पोर्टिव, इसको स्पोर्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज, लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पोर्टिव। और सपोर्टिव के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो लिखना, फिर मैं उनके बारे में समझाता हूं एक के बारे में। सबसे पहले लिखना वेंटिलेशन आ सकता है। क्या आ सकता है सर, वेंटिलेशन। बेटा मैंने बोला जो सरफेस होता है, सुपरफिशियल होता है, इसको कौन सा भी बोल सकते हैं, स्पोर्टिव। और स्पोर्टिव के अंदर क्या क्या आएगा, वेंटिलेशन। क्या आएगा, वेंटिलेशन। लिखा क्या, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। परस्यूएशन, PERSEUATION, परस्यूएशन। सर रीएश्योरेंस, रीएश्योरेंस। सर री एजुकेशन, एक्सप्लेनेशन। कौन सा नेशन, एक्सप्लेनेशन, गाइडेंस और कैथेरिसिस। सबसे पहले मैं बताने की, वेंटिलेशन क्या होता है, उसको बेटा जो भी वह बोलना चाह रहा है उसको क्या कर देंगे कि आप जैसा भी जो भी बोलना चाह रहे हो उसको बोल सकते हो। जो भी आपके अंदर एक्सप्रेशन है उसको फ्रीली बाहर निकाल सकते हो। ये किसके अंदर आएगा, वेंटिलेशन के अंदर। सेकंड मैंने बोला इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। सर इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन का मीन्स क्या होगा, सर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। जैसे कि सर डिप्रेशन वाला क्लाइंट होगा उसको तो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट चाहिए। कैसा चाहिए, अरे कैसा चाहिए, अरे जैसे कि डिप्रेशन में है, जैसे कि साकलिन को क्या हो गया, डिप्रेशन आ गया, तो बेटा इसको अपन कैसे कमरे में रख सकते हैं, ऐसे कमरे में रख सकते हैं जहां पर सर लाइटिंग वगैरह अच्छी से हो रखी हो, उसको बोलेंगे स्टिमुलेटिंग। क्या बोलेंगे, स्टिम्युलेटिंग इन्वायरमेंट। और बेटा अगर साकलिन को है मेनिया, क्या है, मेनिया है, तो इसको इसमें रख सकते हैं क्या, ये लाइट मेरे से ज्यादा चमक रही है, तू तेरी इतनी हिम्मत, मेरे से ज्यादा चमकेगी, तू मेरे से ज्यादा गोरी है, उसको तोड़ेगा, है ना। तो इसको कैसा इन्वायरमेंट देना है सर, नॉन स्टिमुलेटिंग। कैसा, अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिप्रेशन वाला क्लाइंट है, कौन सा क्लाइंट है सर, अरे बोलो ना, डिप्रेशन वाला क्लाइंट है सर, डिप्रेशन वाले को कैसा इन्वायरमेंट, अरे बोलो बेटा। और सर मेनिया वाले को, सर मेनिया वाले को ना अपन नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। फिर क्या है सर, परस्यूएशन। क्या होता है परस्यूएशन, परस्यूएशन होता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या करना है सर इसके अंदर, क्लाइंट को मोटिवेट करना है। क्या करना है, अरे क्या करोगे, क्लाइंट को मोटिवेट करके चलना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसा कर सकते हैं। अब डिप्रेशन वाला है, आराम से कोने में लेटा हुआ है, आराम से किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। अरे तू तो क्या पता क्या कर सकता, तू हमारे साथ पढ़ता था जब, कितना इंटेलिजेंट होता था, लड़कियां तेरे पे फिदा होती थी, है ना। और एक के जाने के बाद तू ऐसा है क्या, एक के छोड़ने के बाद तू ऐसा हो गया, अरे तू बहुत कुछ कर सकता मेरे भाई। और तुम्हें पता होगा ना बेटा, एक लव फेल, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर पढ़ के चलते हैं, सब्लिमेशन। क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, एक लव फेलियर क्या बन गया सर, राइटर बन जाता है, सिंगर बन जाता है, बन जाता ना। जैसा उसका बिहेवियर था, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था, उसको एक्सेप्टेबल के अंदर बदल लेता है। ऐसे ही सर अपन क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर मैं तुम्हें मोटिवेशन करूं कुछ टाइम के लिए, तो तुम्हारे अंदर आग लगेगी या नहीं लगेगी। मैं बोलूं तुम्हें आज कार्य दो पूरी करनी है, करो या ना करो, एक बार तो कोशिश तो करोगे, है ना।
खोल, जब एक क्वेश्चन के अंदर अटक जाओगे फिर सोचोगे अरे छोड़ना इसको, कल देखते हैं। होता है ना ऐसा? अरे होता है नहीं होता? मोस्टली मैथ के क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता था। किसके अंदर होता था? होता था नहीं होता बेटा? मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते थे, निकलते जा रहे तो बड़ा मजा आता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा अटक गया कि सारे दिमाग की क्या कर दी। चलो नेक्स्ट वन, इसके बाद क्या बोला मैंने? रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस के मींस का मींस क्या होगा? रीएश्योरेंस क्या होगा रीएश्योरेंस? क्या? वेरी गुड, उसको बेटा ये समझाना है रीएश्योरेंस का मींस क्या होगा सर, उसको समझाना है। आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो सकते हो और जल्दी ठीक हो सकते हो। अगर आप टाइम टू टाइम मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाओगे। तो इससे क्या होगा, पर्सन टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देगा। किसका मीन्स सर? रीएश्योरेंस का मीन्स। किसका मीन्स बेटा? क्या बोला सर? उसको मोटिवेट करना है, उसको जो भी उसकी कंडीशन है उसके बारे में समझाना है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है, कुछ टाइम की बात ही है, कुछ टाइम के बाद आप एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाओगे। लेकिन आपको टाइम टू टाइम क्या लेनी पड़ेगी? मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और पर्सन मेडिसिन लेने लग जाता है। इसके बाद क्या था सर? सर री एजुकेशन। पहले तो सर मैंने एक तरीका अपनाया, एक स्टेप अपनाया उस पेशेंट को समझाने के लिए, लेकिन उसके दिमाग के अंदर बात कम बैठी, तो मैं दूसरा तरीका उसको सामने लेकर आ सकता हूं उस बात को समझाने के लिए। री एजुकेशन का मीन्स क्या होगा? सर पहले तो मैंने एक तरीका उसके सामने लेके आया, लेकिन सर उसको समझ तो आया लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया। फिर मैं दूसरा तरीका लेके आया, ढूंढ के लेके आया, उससे भी आसान तरीका, उससे भी आसान तरीका, जिससे उसके समझ में आ जाए। इसका मीन्स होता है री एजुकेशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मीन्स क्या होगा? अरे एक्सप्लेनेशन, अरे एक्सप्लेन करना है, पूरा का पूरा बता देना है, झूठ नहीं बोलनी है। आपको इतनी बीमारी है, ये बीमारी है, ऐसे ऐसे ठीक होगी, इतना टाइम लगेगा, ये करने की आवश्यकता होगी, पूरा का पूरा क्या कर देना? चिट्ठा खोल देना है। इसके बाद गाइडेंस का मीन्स, तो उसको गाइड करना है। बेटा कुल मिला के सारी बातों का मीन्स क्या निकल के आ रहा है? सेम एज निकल के आ रहा है। तो लिखो वेंटिलेशन। सबसे पहले क्या करते हैं कैथेरेसिस में? इमोशंस को क्या एक्सप्रेस करता है। वेंटिलेशन लिखना, वेंटिलेशन हिंदी में लिखा दूं ना इनको? लिखना बेटा। मरीज को अकेला छोड़ देते हैं और उसे बोलते हैं कि जो भी आपके माइंड में बातें चल रही हैं उनको फ्रीली बाहर निकालो। या इंग्लिश के अंदर लिखना चाहो, इन दिस पेशेंट इज अलाउ in this patient is allowed to talk freely. In this patient is allowed to talk freely whatever comes in mind या into mind। अंग्रेज लिखा। इसके बाद क्या था बेटा? इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। in which provide the environment, in which provide the environment according to the, provide the environment according to the
कंडीशन ऑफ द पेशेंट। प्रोवाइड काम और नॉन स्टिमुलेटिंग, प्रोवाइड काम CALM and non-stimulating environment, provide calm and non-stimulating environment to the manic patient, to the manic patient। फिर लिखना बेटा, provide stimulating environment to the depression patient, to the depression patient। इसके बाद क्या सर, परसुएशन। क्लाइंट को मोटिवेट करना है, क्या वो लिख लेना, पहले लिख लिया, चलो। क्लाइंट को क्या करना है, मोटिवेट करना है। इसमें क्लाइंट को सेल्फ मोटिवेट करना है, इसमें क्लाइंट को सेल्फ मोटिवेट करना है जिससे वह अपने साइन एंड सिम्टम्स में बदलाव ले आता है। अरे बेटा उसको समझाएंगे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकती है, अल्कोहलिज्म नहीं लेना, लीवर फेलियर हो सकता है, और ऐसी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, इससे ये हो सकता है। तो वो अपने आप के लक्षणों में जो साइन एंड सिम्टम्स है बेटा, उससे आने वाली प्रॉब्लम्स है उससे क्या कर लेगा, बदलाव कर लेता है। रीएश्योरेंस। पेशेंट को क्या बता, रीएश्योरेंस है ना, पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में, पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है बेटा, बीमारी के बारे में बताना है। उससे रिलेटेड मेडिसिन्स के बारे में बताना है। उससे रिलेटेड मेडिसिन के बारे में बताना है जिससे वह ठीक हो जाएगा, जिससे वह ठीक हो जाएगा और वह टाइम टू टाइम मेडिसिन लेगा। लिखा बेटा। इसके बाद क्या है सर, री एजुकेशन। एक बार किसी चीज के बारे में समझाने के बाद दूसरे तरीके को अपनाना जो कि सिंपल हो। बेटा मैंने बोला, क्या बोला रे, री एजुकेशन। एक बार किसी चीज के बारे में समझाना और समझाने के बाद क्या करना है, दूसरे तरीके को अपनाना जो कि सिंपल हो और आसानी से समझ में आ जाए। फिर क्या है, एक्सप्लेनेशन। कौन सा नेशन सर, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मीन्स होगा सर किसी डिजीज कंडीशन के डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स
साइन एंड सिम्टम्स वे ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से समझाना और सच्चाई बतानी है, और सच्चाई बतानी है, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना बेटा? झूठ। कौन सा ऊठ? झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद क्या आएगा सर? गाइडेंस। लिखना गाइडेंस। मरीज को उसकी समस्या से रिगार्डिंग सॉल्व करने के लिए, मैंने क्या बोला बेटा? मरीज को उसकी समस्या के रिगार्डिंग उसको सॉल्व करने के लिए 10 तरीके बताने हैं। कितने तरीके? 10। उनमें से 4 को बेस्ट बताना है। उनमें से 4 को बेस्ट बताना है, और उन 4 में से भी 2 को बेस्ट बताना है। पहले 10 बताए, 10 में से 4 को बेस्ट बताया, और 4 में से सर 2 को बेस्ट बताया। लास्ट वन क्या है सर? कैथेरेसिस। क्या बेटा? पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है, साथ साथ में मोटिवेट किया। लिखना, पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है, साथ साथ में मोटिवेट किया जाता है, साथ साथ में मोटिवेट किया जाता है, और अनकॉन्शियस माइंड की चीजों को लेकर आता है। नोट डाल के एक चीज लिख लेना। पेशेंट को नींद वाली अवस्था में नहीं लेकर जाना है। आया बेटा इतना समझ में? क्या था सर ये? इंडिविजुअल थेरेपी। कौन सी थेरेपी थी सर? इंडिविजुअल थेरेपी। इसके बाद बात करते हैं कौन सी थेरेपी सर? बिहेवियर। किस किस को चाहिए ब्रेक? चाहिए क्या? अभी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए अभी? कौन कौन चाहता है अभी चाहिए? चलो फिर लिखो बिहेवियर। देखना बेटा, बिहेवियर थेरेपी का मीन्स क्या होता है? क्या होता है बिहेवियर थेरेपी का मीन्स? क्यों देंगे बिहेवियर थेरेपी? सर उसका बिहेवियर ऐसा है जो कि माल है। कैसा है? माल कैसा होता है? जिसको सर सोसाइटी वाला पर्सन या कोई भी पर्सन एक्सेप्ट नहीं करे पाता, तो सर उसको क्या करना है? चेंज करना है या कन्वर्ट करना है अडप्टिव बिहेवियर में, या बेटा कौन से बिहेवियर में? एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। मैंने बोला सर या तो माल अडप्टिव बिहेवियर है। कौन सा बेटा? मर तो नहीं गए तुम? माल अडप्टिव है, या बेटा अन एक्सेप्टेबल है, या कैसा बेटा? अनएक्सेप्टेबल है। सर इसको चेंज करना है। सर इसको क्या करना है? चेंज करना है, या बेटा
कन्वर्ट करना है किसके अंदर सर, अडप्टिव, कौन सा ट्यू, और सर एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर। लिखो फिर इसके अंदर, जब तुम्हें इतना पता ही है तो लिखना बिहेवियर थेरेपी, डाली मैंने हेडिंग, द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द therapist and patient in which the therapist modified the maladaptive or unacceptable behavior क्या बोला मैंने, माल एडेप्टिव और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू अडेप्टिव और एक्सेप्टेबल बिहेवियर, और एक्सेप्टेबल बिहेवियर, देन रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या आएगा, द पॉजिटिव personality, the positive personality growth and development occur into the person। बेटा अगर अडेप्टिव बिहेवियर आ गया और उसका कैसा बिहेवियर हो गया है, जिसको एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया है, तो उसके अंदर क्या होगा, इंप्रूव होगी, डे बाय डे उसके अंदर क्या होगा, इंप्रूव होगी, क्या, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट की पर्सनैलिटी है किसके अंदर, पर्सन के अंदर। अब मैं पूछना चाहूं कौन कौन सी कंडीशन के अंदर बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, मेनिया, शिजोफ्रेनिया, वायलेंट बिहेवियर, ओसीडी, एंजाइटी के अंदर दे सकते हैं, अल्कोहलिज्म, वेरी गुड, फोबिया, कौन सा बिया, फियर, पैनिक डिसऑर्डर वगैरह इनके अंदर दे सकते हैं। लिख लेना इंडिकेशन, कौन सी केशन बेटा, इंडिकेशन, चाइल्ड साइकेट्रिक, सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, जो उसमें अंदर लिखे थे ना सभी के अंदर। मोस्ट कॉमन यूज इनटू एंजाइटी डिसऑर्डर, बिहेवियर जो थेरेपी सबसे ज्यादा किसके अंदर यूज होती है बेटा, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी के अंदर यूज कर सकते हैं, फोबिया के अंदर, कौन सा बिया, फोबिया हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक लिख लिया, चाइल्ड साइकेट्रिक, सब्सटेंस क्या लिखा बेटा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लिखा, लिखो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ओसीडी, लास्ट लाइन लिख लेना नोट डाल के, बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी is based, behavior therapy is based on the learning principle। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, अरे बोलो ना, लर्निंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसको पढ़ेंगे कल है ब्रेक के बाद। किसके बाद बेटा, ब्रेक के बाद।